जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की विश्वासपूर्ण एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल पर प्रगाढ़ हो जाएगी। दोस्तों, जब हम अपने घर में विराजित भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। उन्हें कभी भी किसी मुसीबत में देख नहीं सकते। वो अपने प्यारे से भक्तों के साथ हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और जब लड्डू गोपाल के भक्तों पर कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो हमारे ठाकुर जी उसे कैसे निकालते हैं, आप इस लीला कथा को सुनकर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की लीला कथा है उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक लड्डू गोपाल के बहुत ही प्यारे भक्त की। उनके परिवार में उनका एक बेटा, उनकी पत्नी और उनके लड्डू गोपाल जी हैं। और जिनके जीवन में यह घटना घटित हुई है, उनका नाम है शिवम। शिवम के घर में ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा पूजा होती है। वो लोग बांके बिहारी के अनन्य भक्त हैं। बताते हैं शिवम कि जब भी हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, जब भी हमारे बिहारी जी हम पर कृपा करते हैं, हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। हम चारों मिलकर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और जब भी हम वृंदावन धाम जाते हैं तो यमुना जी में स्नान जरूर करते हैं। हमारे लाला को यमुना जी में स्नान करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे लड्डू गोपाल यमुना जी में स्नान करते और राधे राधे नाम सुनते, राधे राधे नाम जपते हुए हम लोग वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, जो लोग भी राधा रानी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से एक बार वृंदावन धाम जाते हैं, वो ठाकुर जी के ही हो जाते हैं, उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। क्योंकि उस समय वृंदावन धाम पहुंचने के बाद उस भक्त के भाव इतने सुंदर होते हैं और उस समय लोग उत्साह से भरे होते हैं, ठाकुर जी के रंग में रंगे होते हैं। जिधर देखो आपको राधे राधे सुनाई देगा। मुख पर राधे नाम, गोद में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल, झूमते हुए गाते हुए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। वृंदावन धाम पहुंचने के बाद हमारे बिहारी जी से मिलने की जो ललक होती है ना, वो उत्साह, वो ललक, वो उमंग अलग ही होती है। और पहले से मन में कहीं ना कहीं यह डर बना रहता है कि भीड़ इतनी ज्यादा है, लाखों में लोग बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, कहीं हमें बिहारी जी के दर्शन होंगे भी या फिर नहीं। बस सब कुछ भूलकर मन में यही एक बात रह जाती है कि बस पट बंद होने से पहले हमें एक बार हमारे लाला के दर्शन हो जाए, एक बार हमें बिहारी जी के दर्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, भीड़ चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। जो जिस भाव से बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है, हमारे बिहारी जी भी उसी भक्त को उसी भाव से, उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। जो लोग सिर्फ उनके दर्शन करने जाते हैं, हमारे ठाकुर जी उन्हें दर्शन देते हैं। जो मांगने जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं, ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो भक्त ठाकुर जी से मिलने जाते हैं, हमारे ठाकुर जी भी अपने प्यारे भक्तों से जरूर मिलते हैं। और इसी तरह हमारे बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी अपने भक्त का भाव देखते हैं कि हमारे भक्त किस भाव से हमारे दर्शन करने आए हैं। दोस्तों, वृंदावन धाम की ब्रज के साधु संत कहते हैं कि हमारे बिहारी जी उस समय बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी सखियों, गोपियों, सहचरियों से कहते हैं कि सखियों देखो तो सही, मेरे प्यारे भक्त आ रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और इसीलिए हमारे बिहारी जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसीलिए जो एक बार वृंदावन धाम पहुँच जाता है, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लेता है, वो बार बार वृंदावन धाम जाना चाहता है, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता है। दोस्तों, आप सबने महसूस किया होगा कि जब हम कभी भी वृंदावन धाम जाने की सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे, वृंदावन धाम जाने का, परिक्रमा करने का, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए प्लान बनाते हैं। और इसके बाद जो भी प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बाद जो भी हमारे साथ घटित होता है, लीलाएं होती हैं, कैसे हम वृंदावन धाम पहुँचते हैं, कैसे हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हमारे प्यारे से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी की असीम अनुकंपा से ही संभव हो सकती है, उनकी कृपा से ही संभव हो सकती है। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की
असीम अनुकंपा, उनकी करुणा से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि हमारी राधा रानी की बिना मर्जी के कोई भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने बल से मनुष्य वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी इच्छा से ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता। जब भी हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, तो उनकी हम पर कृपा होती है, उनकी करुणा होती है, तभी हम बिहारी जी के दर्शन कर पाते हैं। और ऐसे भक्त ही ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन धाम की 7 कोस की परिक्रमा नाचते हुए, झूमते हुए, लेटते हुए परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। और ऐसे ही दोस्तों शिवम जी लड्डू गोपाल बांके बिहारी के परम भक्त थे और वह अपने लाला को अपनी गोद में लेकर राधे राधे जपते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए वृंदावन धाम की परिक्रमा पूर्ण कर लेते थे। शिवम बताते हैं कि हमारे यहाँ एक तरीके से यह परंपरा है और हमारे बिहारी जी इष्ट भी हैं। हमारे घर में दादा परदादा सभी लोग ठाकुर जी के ही अनन्य भक्त हैं। हमारे यहाँ पीढ़ियों से बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा होती आ रही है। बताते हैं शिवम कि मेरी जब शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही मैं अपनी मम्मा के साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करता था। उनको स्नान मैं खुद ही कराता था, उनका श्रृंगार करता था, उन्हें भोग लगाता था, उन्हें वस्त्र पहनाता था। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में हमारा समय बीत रहा था। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा में, भजन कीर्तन में समय बीत रहा था। ठाकुर जी की कृपा से इन भक्त को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जैसे इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती थी, वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा होती रही। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरा और इनका बेटा 7 वर्ष का हो गया। इनका बेटा बहुत ही संस्कारी था। वह अपने पापा के साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करता था, उनके साथ उन्हें भोग लगाया करता था, उनके साथ खेलता था, उनसे बहुत प्यार और दुलार किया करता था। बताते हैं शिवम कि जब भी मेरा बेटा कुछ भी खाता, टॉफी खाता, आइसक्रीम खाता, सबसे पहले जाकर लड्डू गोपाल को खिलाता, उसके बाद खुद ग्रहण करता। जब शाम होती है तो इनका बेटा ही लड्डू गोपाल को शयन कराता है, उनसे बहुत ज्यादा दुलार करता है। धीरे धीरे ऐसे ही सबका समय ठाकुर जी की सेवा में बीत रहा था। जब घर के बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे भी संस्कारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानने वाले हैं। तो इस चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि इनके बच्चे भी ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार गर्मियों का जब समय चल रहा था, गर्मियों का मौसम था, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इन्होंने मार्केट से एक छोटा सा लाइट वाला पंखा लाकर लड्डू गोपाल के पास रख दिया, इस भाव से कि जब हम सबको गर्मी लगती है, हमारे बेटे को गर्मी लगती है, तो क्या हमारे लाला को गर्मी नहीं लगती होगी। तो इसी भाव से ठाकुर जी के पास रात दिन वो पंखा चलता रहता था। दोस्तों कुछ दिन तो वह पंखा बहुत अच्छे से चला, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद पंखे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी, पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा। तो इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि देखो, हमें लगता है कि लड्डू गोपाल का पंखा शायद खराब हो गया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। आप एक काम कीजिए, इस पंखे को मार्केट ले जाकर इस पंखे को ठीक करवा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कल मैं लड्डू गोपाल का पंखा ठीक करवा दूंगा। और बात कल के लिए टल गई और इसी तरह आज करवा देंगे, कल ठीक करवा देंगे। आज कल करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन उनका पंखा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से ऑफिस की काम से निकल जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। इसके बाद थक हार कर कूलर की हवा में आकर सो जाते थे और कहते थे कि चलो कल ठीक करवा देंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और इनके घर का एक नियम था कि शाम को इनका बेटा ही लड्डू गोपाल को शयन कराता था। इनकी पत्नी काम में व्यस्त होती थी और सुबह ये ही खुद लड्डू गोपाल को उठाते थे। इसके बाद बाकी की सेवा इनकी पत्नी किया करती थी। एक दिन इन्होंने अपने बेटे को बुलाकर उनसे पूछा कि बेटा, तुम शाम को लड्डू गोपाल के साथ खूब खेलते हो, मस्ती करते हो, उनसे लाड लड़ाते हो, लेकिन तुम क्या लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाते हो? तो उसने कहा, नहीं पापा, मैं तो रोज लड्डू गोपाल को शयन कराता हूँ, रोज उन्हें सुलाता हूँ और लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं पंखा लड्डू गोपाल के सामने रख देता हूँ। तभी इन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जब मैं सुबह लड्डू गोपाल को उठाने के लिए जाता हूँ तो लड्डू गोपाल तो मुझे बैठे हुए मिलते हैं। इनके बेटे ने भी कह दिया कि नहीं पापा, मैं तो रोज लड्डू गोपाल को सुला देता हूँ। इन लोगों ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया कि हो सकता है बेटा लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाता होगा, इसीलिए लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं। अब इन लोगों ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो बात भी टल गई। अब धीरे धीरे ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे इन्हें घर से आवाज आई। वो आवाज सुनकर इनकी पत्नी उठ जाती हैं
कि पता नहीं ये आवाज़ इतने सुबह सुबह कहाँ से आ रही है। अब वो थोड़े अजीब तरह की आवाज़ सुनकर डर भी गई, घबरा भी गई कि बेटा और पति तो इनके पास ही सो रहे थे और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इन्हें इनके दिमाग में एकदम से लड्डू गोपाल की याद आई। ये सीधे भागती हुई मंदिर की तरफ गई, क्योंकि दोस्तों जो इंसान सबसे ज़्यादा जिससे प्रेम करता है उसकी याद भी सबसे पहले आती है। इनका बेटा और पति तो इनके पास में ही थे, लेकिन इनका दूसरा बेटा मंदिर में था। अब ये घबरा गई थी। अब इनको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो अपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र ही मानती थी। अब माँ तो माँ होती है, उन्हें तो दोनों बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और जब ये मंदिर में पहुंचकर मंदिर का दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि जो लड्डू गोपाल के पास पंखा रखा हुआ था वो थोड़ी दूर पर ब्लास्ट होकर पड़ा हुआ था। पंखा टूटकर अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा था और इस तरह से टूटा हुआ पंखा देखकर इनकी पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा डर गई और ये अपने पति को रोते हुए चिल्लाते हुए आवाज लगाती हैं। दोस्तों यह सिर्फ एक लीला कथा नहीं थी, एक घटना नहीं थी, यह लड्डू गोपाल का एक संकेत था, एक चमत्कार था कि मैं तुम्हारा हूँ। ठाकुर जी भी अपने प्यारे भक्तों को अपने होने की अनुभूति कराते हैं। इनके घर का जो मंदिर था वो लकड़ी का बना हुआ था और उस मंदिर में नीचे पेपर बिछा हुआ था और मंदिर के अंदर ही घी और दीपक, माचिस भी सब सामान उसी में रखा हुआ था और साथ में बरसाना धाम से मिली हुई एक चुनरी भी उसी मंदिर में रखी हुई थी और भी बहुत सारा पूजा पाठ का सामान, भोग की सामग्री सारी उसी में रखी हुई थी। बताते हैं शिवम कि अगर ये पंखा कहीं मंदिर के अंदर फटता, कहीं मंदिर में ब्लास्ट होता तो आग भी लग सकती थी। पूरा मंदिर ही नहीं पूरा घर जल सकता था। बताते हैं शिवम कि हम लड्डू गोपाल का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाए, पर लड्डू गोपाल ने हम सबका ध्यान रखा, हम सबकी रक्षा की। मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने हम सबके साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। बताते हैं शिवम कि पता नहीं पंखा कैसे ब्लास्ट हुआ, कैसे टूटा कि मंदिर में एक खरोंच तक नहीं आई और थोड़ी ही दूर पर हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम सुरक्षित लेटे हुए थे। बताते हैं शिवम कि हम लोग दौड़कर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लेते हैं। लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला, इतना बड़ा चमत्कार कि पंखा पूरा जल चुका था, पूरा काला हो चुका था, लेकिन पेपर तक नहीं जला हुआ था। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी मिलकर लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों बताते हैं शिवम कि हमारे इस चमत्कार पर, हमारे लड्डू गोपाल की लीला पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये घटना, ये चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा है, साक्षात अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों जो भक्त समय निकाल कर अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो भक्त लड्डू गोपाल के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं तो हमारे घर में विराजित भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल अपने भक्त के साथ हर पल हर क्षण रहते हैं और अपने भक्त की रक्षा के लिए वो भी समय जरूर निकालते हैं। दोस्तों हर दुख में, हर संकट में सब अपने साथ छोड़ देते हैं, पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लाला अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। जब आप लड्डू गोपाल को अपना मानते हो तो लड्डू गोपाल भी आपको अपना मानते हैं। वो आपका हर पल ख्याल रखते हैं और संकट आने से पहले, कोई भी समस्या आने से पहले हमारे लाला को यह आभास हो जाता है। उन्हें सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भी अपने भक्त को संकट आने से पहले ही बचा लेते हैं। या फिर कोई संकट आ भी जाए तो उस संकट से, उस समस्या से अपने प्यारे से भक्तों को इस तरह से निकाल ले जाते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं चला कि समस्या कब आई और कब समाप्त हो गई। तो दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।